नमस्कार दोस्तों। आइए, स्वागत है आपको आज की क्लास वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में। मैं सनोज कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमने पिछले कक्षा में जो महाद्वीपीय का उद्भव था उसका सिद्धांत पढ़ा। जैसे एसपी टेलर महोदय ने, फिर अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने जिस प्रकार कॉन्टिनेंट का विस्तार को भूमंडलीय भू पृथ्वी और भूपटल पर भू आकृतियों के विस्तार को जो बहुत ही सारगर्भिक तरीके से समझाया, उन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वर्तमान की अब स्थिति प्रदान है, अब स्थिति में वो उपस्थित है। और भी हम कल वाले क्लास में जाना था कि किस प्रकार पेंजिया यानी सुपर कॉन्टिनेंट को टूटने का कारण अंदर से मैग्मा का बल लगाना, जिसके कारण घनत्व में वृद्धि हुआ और फिर पेंजिया टू डिवाइड हो गया, टू क्षेत्रों में, दो भागों में, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो टूटा, जिसके कारण पेंजिया में पानी भरा और उस पानी से एक सागर का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग जाने तेथिस सागर के रूप में। तो ऑल ओवर हमने जाना ये भी कि कॉन्टिनेंट वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। इसलिए हम 7+1 लिखे हैं, 8। एक क्या है कि एक अभी न्यूजीलैंड के समीप जीलैंडिया का उद्भव हुआ है, जिसे अभी सर्वमान्य सहमति नहीं दी गई है। तो ऐसे में आपको लेकिन इस बात को याद होना चाहिए कि अभी कॉन्टिनेंट कितना है, तो 7 हैं, लेकिन एक और है जो न्यूजीलैंड के समीप जीलैंडिया के रूप में देखा गया है। हालांकि उसकी अभी 95 से 97% जो भूभाग है वो जल से डूबी हुई है। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर जल में क्यों डूबी हुई है? तो वहीं पे यही कारण है, मैग्मा का क्या करना, अंदर की ओर से बल लगाना। तो इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा किया था, बहुत ही विस्तार और बहुत ही सारगर्भिक तरीकों से हम कल आपको बताने का प्रयास किए थे। फिर हम शुरुआत कर दिया था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आइए आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग जानते हैं। आपको पता है कि 7 महाद्वीप है, लेकिन हम पहले शुरुआत करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। इसी को ओशिनिया महाद्वीप भी बोला जाता है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोला जाता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तो आइए हम खुद से मैप बनाएंगे और आपको भी बनाना होगा, क्योंकि जब तक चीज़ों को आप बार बार नहीं बनाएंगे, हो सकता है मुझसे भी गलती हो, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, या दुनिया के कोई भी शिक्षक हो, उससे भी शुरुआती दौर में गलती हुआ होगा, लेकिन यही गलतियाँ धीरे धीरे अच्छाइयाँ के रूप परिवर्तन हो जाती है। तो मुझसे भी गलती होगा, डोंट वरी, नोट्स देख लेंगे, कॉपी देख लेंगे, क्या दिक्कत है, गलती होता हो। आपको घबराना नहीं है कि यार मैं गलती कर दिया, मैं गलती बोल दिया, गलती फिगर बन गया, डोंट वरी, ठीक है। ये आपके स्किल पर किया हुआ काम है जो कहीं ना कहीं आपको काम देगा। तो आइए हम कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाने का, और फिर मैप के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो वर्तमान की अब स्थिति को प्राप्त किया हुआ है। तो आइए हम बहुत ही सटीक और बहुत ही सारगर्भिक तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के बैठे रहें, धीरे धीरे सारी बातें होगी। ये कुछ इस तरह से दिखता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कौन कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। आपको मैं ये एरो दे दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब इसके बारे में हमने पहले भी बात किया कल वाली क्लास में कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को मैप बनाने के दौरान इसकी जो बाहरी भाग है, उस बाहरी भागों पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। इसकी कौन वाली भागों पर? बाहरी वाली भागों पर। इसको याद करने का तरीका है कि पहले बाहर वाली भागों को याद किया जाए और फिर बाहर वाली भाग को याद करते हुए उसके जो नीचे वाली भाग है यानी उसके अंदर वाली भाग है
उन अंदर वाली भागों को ध्यान में दिया जाए, जिसके कारण हमें ज़्यादा और काफ़ी लंबे समय तक अपने दिमाग में चीज़ों को बैठा सके, क्या कर सके, बैठा सके। तो आप शांति से बैठ जाइए और दिल को थाम के बैठिए। बहुत देरी तक हम इस क्लास को बारे में, इस क्लास के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, मैं कोई चीज़ जो कि मिस हो रही है तो मैं चाहता हूं कि उसे आप लोगों को क्लियर मिले और कोई डाउट ना हो, ताकि आप सही से और भली भांति आप पढ़ें। तो आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है और उसको किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया का मैप। ज्योग्राफिकल मैप में भी आप देखिएगा या तो पॉलिटिकल मैप में भी देखिएगा, सारा लोकेशन आपको नजर आएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसी को कहते हैं ओशिनिया। तो सबसे पहले इसके बाहरी भागों में देखते हैं। हमने यहाँ क्या जाना था, यहाँ पे है कोरल सागर। कौन सागर, कोरल सागर। ध्यान से, जैसे जैसे मैं चिन्हित कर रहा हूँ, मैं कोई बुक और किताब नहीं देख रहा हूँ, मुझे दिमाग में ऐड है क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैं उसे बार बार पढ़ा हूँ। तो ऐसे आपको भी पढ़ना होगा। लोकेशन को जब तक आप बार बार देखेंगे नहीं, चीजें विजुलाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सी सागर है, कोरल सागर, कोरल सागर। यहाँ पे प्रशांत महासागर। कौन सागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे आइएगा तो तस्मान सागर। कौन सागर, तस्मान सागर। यहाँ पे आइएगा तो एक संधि दिखती है, यहाँ पे एक संधि है जिसको हम बोलते हैं वास जल संधि। कौन जल संधि, वास जल संधि। कौन संधि है, वास जल संधि। और वास जल संधि है, इसके नीचे देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, एक राज्य है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया। क्या नाम है, तस्मानिया। याद रखिएगा क्या नाम है, तस्मानिया। फिर इसके आगे देखिएगा तो आपको नजर आएगा दक्षिण महासागर। कौन महासागर, दक्षिण महासागर। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको हिंद महासागर। कौन महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ देखिएगा तो आपको नजर आएगा तैमूर की खाड़ी। कौन खाड़ी, तैमूर, सॉरी तैमूर की खाड़ी नहीं, तैमूर सागर। कौन सागर, तैमूर सागर। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि बोनापार्ट की खाड़ी। कौन खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। और यहाँ पे नाम आपको नजर आएगा एक सागर है जिसका नाम है अराफुरा सागर। कौन सागर, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। और यहाँ जो आपको एक खाड़ी नजर आएगी जिसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और यहाँ एक संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। कौन संधि, टॉरस जल संधि। और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू पापुआ गिनी। क्या नाम है, न्यू पापुआ गिनी, न्यू पापुआ गिनी। तो आपको बाहरी का जो क्षेत्र है आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। शुरुआत करिएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर। तस्मान सागर के आगे बढ़िएगा तो बास जल संधि, फिर दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर, और फिर तैमूर की खाड़ी, सॉरी तैमूर सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर, और फिर कारपेंट्रिया की खाड़ी, और फिर देखिएगा तो टॉरस जल संधि। अब देखिए टॉरस जल संधि, यहाँ पे इसका नाम है न्यू ऑफ यॉर्क। जो टॉरस जल संधि है, न्यू ऑफ यॉर्क को और न्यू पापुआ गिनी को अलग कर रहा है कि नहीं, और दो जल संधि को आपस में संधि करा रहा है कि नहीं, कोरल सागर और यहाँ पे अराफुरा सागर। कोरल सागर और अराफुरा सागर को क्या कर रहा है कि अब देखिए कोरल सागर
और अराफुरा का सागर दोनों को आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये कोरल सागर और अराफुरा के सागर को आपस में जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? टॉरेस जल संधि। और अलग किसको कर रहा है? तो दो स्थल क्षेत्र का अलग कर रहा है, न्यू पापुआ गिनी और न्यू ऑफ यॉर्क। ये दो क्षेत्रों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। उसी के संदर्भ में साउथ में आ जाइए, ग्रेट बैरियर, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके नीचे, तो आपको यहाँ एक जल संधि दिख रहा होगा, बास जल संधि। ये बास जल संधि नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, ये बास जल संधि तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य क्षेत्र और ये एक राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया, ये दोनों को अलग कर रहा है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और तस्मानिया राज्य को अलग कर रहा है कौन? तो बास जल संधि, और इन दोनों को अलग कर रहा है। और बास जल संधि जोड़ किसको रहा है? तो आपको दिख रहा होगा तस्मान सागर प्लस में हिंद महासागर को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो अलग किसको कर रहा है? जोड़ किसको रहा है? इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा बाहर। अब इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर चलेंगे तो कुछ नज़ारे इस प्रकार आपको दिखने को आएगा। तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से चीज़ें जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ये राज्य, इसके अंदर 6 राज्य हैं, उसमें से एक है क्वींसलैंड। कौन है? क्वींसलैंड। इसकी जो राजधानी है, आपको यहीं पे मैं लिखता हूं, इसकी जो राजधानी है, वो नाम है उसका ब्रिस्बेन। इसका राजधानी का क्या नाम है? ब्रिस्बेन। और यहां पे है न्यू साउथ वेल का राजधानी कहाँ है? तो सिडनी है। कहाँ है? सिडनी। ये क्या है? राजधानी है, सिडनी। फिर यहाँ पे देखिएगा कि विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया का राजधानी आपको नजर आएगा मेलबर्न। कहाँ नजर आएगा? मेलबर्न। अब यहीं पे देखिएगा न्यू साउथ वेल में तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य राजधानी है जिसका नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा, जो कि यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। अब देखिएगा यहाँ पे तो आपको ये भी नजर आएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है क्या? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये सारा राज्य है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है एडिलेड। क्या है? एडिलेड। और ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राजधानी है वो है इसका राजधानी है पर्थ। और फिर ऊपर में देखिएगा तो यहाँ है नॉर्दर्न टेरेटरी। क्या है? नॉर्दर्न टेरेटरी। इसका राजधानी कहाँ है? इसका जो राजधानी है वो है आपका डार्विन। क्या है? डार्विन। इसका राजधानी कहाँ है? डार्विन। और यहाँ पे एक राज्य नजर पड़ रहा होगा आपको जिसका नाम है तस्मानिया, और तस्मानिया का राजधानी है होबार्ट। क्या नाम है? होबार्ट। तो आपको ऐसे चीजों को याद रखना होगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि इसका पूरा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में किस प्रकार अवस्थाएं हैं, किस प्रकार लोकेशन है। तो आप आंख मूंद लीजिएगा और आंख मूंद के मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के मैप को बोलना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैप को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑस्ट्रेलिया के मैप पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो हम लोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बाहरी वाले भागों को हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो स्टार्ट कीजिए, आंख मूंद लीजिएगा। अब स्टार्ट कीजिएगा। पहला कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर,
बास जल संधि, और बास जल संधि के आगे बढ़िएगा तो क्या है, दक्षिणी महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर हिंद महासागर के आगे बढ़िएगा तो तिमूर की सागर, तिमूर के सागर के आगे बढ़िएगा तो बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट के खाड़ी के आगे बढ़िएगा तो क्या है, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर के आगे बढ़िएगा तो कारपेंट्रिया की खाड़ी, और कारपेंट्रिया के खाड़ी के ऊपर आप देख रहे होंगे तो एक संधि नजर आ रहा होगा जिसका नाम है टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के न्यू ऑफ यॉर्क और न्यू पापुआ गिनी दो स्थलीय क्षेत्र को अलग कर रहा है और दो जलीय क्षेत्र को आपस में जोड़ रहा है जिसका नाम है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, और कौन सागर, कोरल सागर। ऊपर में देख रहे होंगे आप नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में कि अराफुरा सागर और कोरल सागर को आपस में जोड़ रहा है, और केप ऑफ यॉर्क और न्यू पापुआ गिनी को दो स्थलियों को अलग कर रहा है और दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है, इसी को कहते हैं जल संधि। उसी के तहत नीचे आ जाइए तो आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार एक बास जल संधि है, और बास जल संधि चूंकि दो सागरों को जोड़ रहा है आपस में, दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर, और अलग किसको कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और ऑस्ट्रेलिया की एक राज्य है तस्मानिया, उसको अलग कर रहा है, यानी दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग कर रहा है और दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है, इसी को कहेंगे जल संधि। आंख खोलिए खोलिए खोलिए, तो आपको देख रहा होगा कि जैसे आप आंख बंद किए आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का पूरा चित्र बन गया होगा। अब फिर एक बार आंख बंद करिए और ऑस्ट्रेलिया के जो आंतरिक भाग है उन आंतरिक भागों के बारे में चर्चा कीजिए। तो आंख बंद कीजिए और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में जाइए और आंतरिक जो गतिविधियां था उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आंतरिक भागों में जो राज्य है ऑस्ट्रेलिया के उसके बारे में जानते हैं। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है, ब्रिस्बेन। आगे न्यू साउथ वेल, न्यू साउथ वेल का राजधानी कहाँ है, सिडनी। अगला राज्य विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है, मेलबर्न। फिर आगे क्या है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, पर्थ। फिर कौन है, नॉर्दर्न टेरेटरी, नॉर्दर्न टेरेटरी का राजधानी कहाँ है, डार्विन। डार्विन क्या है, और ये नॉर्दर्न टेरेटरी क्या है, यूनियन टेरेटरी है। और फिर ऑस्ट्रेलिया का मुख्य राजधानी जो कैनबरा है वो भी क्या है, तो नॉर्दर्न टेरेटरी है। यानी केंद्र शासित प्रदेश ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने हैं, तो दो है, एक नॉर्दर्न टेरेटरी और एक कैनबरा। और कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य राजधानी है। आशा करता हूं आपको याद हो गया। आंख आप खोल लीजिए, खुल गया। तो आपके सामने देखिए कि किस तरह से आप पूरी कुछ ही क्षणों में आप पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया के मैप को आप बोल दिए। आप समझते हैं कितना बड़ा बात है। तो आपको इस सब चीजों को याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। एक बार पुनः फिर से पुनः रिवाइज करते हैं। आइए, सबसे पहले कौन है, तो यहाँ पे और एक जान लीजिए कि चलिए इसके अगला क्लास में हम जानेंगे, बाकी अभी इतना जानिए नहीं। अभी ये वाले टॉपिक में अगला जब मैपिंग बनाएंगे इसको इरेज करके तब समझेंगे। आप आंख मूंद कर लीजिए, आप आंख मूंद लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्लॉकवाइज, सबसे पहले क्लॉकवाइज ऑस्ट्रेलिया के बाहरी भागों को बोलेंगे बहुत ही स्पीड में और बहुत ही सटीक तरीके से। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बाहरी भागों में कौन कौन स्थल है, समुद्र स्थल है, सागर है, आदि को बोलना शुरू करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। सबसे पहले कोरल सागर, प्रशांत महासागर, फिर तस्मान सागर, बास जल संधि। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और तस्मानिया दो स्थल क्षेत्रों को अलग कर रहा है और दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है, जिसमें दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर। दक्षिणी महासागर के आगे बढ़िएगा तो हिंद महासागर, हिंद महासागर के आगे तिमूर की सागर, तिमूर की सागर के आगे बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी के आगे ऊपर में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको नहीं रहेगा अराफुरा का सागर। अराफुरा के सागर के आगे बढ़िएगा हल्का ईस्ट में तो आपको कारपेंट्रिया की खाड़ी नजर आ रही होगी यू के आकार में। और फिर उसके ऊपर थोड़ा बढ़िएगा तो एक जल संधि दिख रही हो जिसका नाम है टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि न्यू ऑफ यॉर्क को अलग करता है और दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, जिसका नाम है अराफुरा सागर और तस्मान सागर। ऊपर दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं जलीय जल संधि। तो आपको इस तरह से याद हो गया होगा। आंख खोल लीजिए, आपको आया समझ में। ऑस्ट्रेलिया के बाहरी भागों को, आंतरिक भागों को भी आप ऐसी बोलिएगा, अदम धनाधन बोलिए। चीजें जो है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब होता है मैपिंग का क्लास, अन्यथा फिर बेकार है। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से चीजें बनी हुई है। इसको मैं मिटाता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। याद मैं करना ही तो एक बार मैं बोल देता हूं। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, और तस्मान सागर के आगे बढ़िएगा तो बास जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को आपस में जोड़ रहा है। दो क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि, विक्टोरिया का मुख्य भूमि और तस्मानिया को अलग कर रहा है। तस्मानिया का राजधानी ओवाट है। तो फिर दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, तिमूर का सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर और फिर कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया खाड़ी के नॉर्थ में बढ़िएगा तो पता चलेगा यहाँ टॉरेस जल संधि है। टॉरेस जल संधि दो क्षेत्रों को अलग कर रहा है, एक केप ऑफ न्यू ऑफ यॉर्क और एक न्यू पापुआ गिनी, और दो जल संधियों को आपस में जोड़ रहा है, कोरल सागर और अराफुरा की सागर। याद हुआ। आंतरिक भागों में आइए। क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है तो ब्रिस्बेन है। फिर न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। और विक्टोरिया का राजधानी कहाँ है तो मेलबर्न है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी एडिलेड है। नॉर्दर्न टेरिटरी का राजधानी कहाँ है तो डार्विन में है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पर्थ। कोई दिक्कत है वहां तक? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए एक बार चलते चलते पुनः रिपीट कर लेते हैं। आंख बंद कर लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप, और आप आंख बंद कर लीजिए और ऑस्ट्रेलिया के मैप के बाहरी भागों को बोलना शुरू कीजिए। सबसे पहले कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर के आगे बढ़िएगा तो बास जल संधि, और बास जल संधि के आगे बढ़िएगा तो दक्षिणी महासागर, फिर हिंद महासागर के आगे बढ़िएगा तो तिमूर की सागर के आगे बढ़िएगा तो बोनापार्ट की खाड़ी के ऊपर बढ़िएगा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में तो अराफुरा सागर के आगे बढ़िएगा तो कारपेंट्रिया की खाड़ी यू के आकार में होगा। और फिर उसके आगे बढ़िएगा तो एक जल संधि दिखेगा, टॉरेस जल संधि, और टॉरेस जल संधि है जो न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को अलग कर रहा है और दो जलीय क्षेत्र को आपस में जोड़ रहा है, जिसका नाम है अराफुरा सागर और कोरल सागर। कोई दिक्कत नहीं। फिर रिपीट करते हैं। एकदम इसको रपट करके रख दीजिए आपके माइंड में, जब तक आंख बंद करके बोलना शुरू नहीं कीजिए, जब तक चीजों को आप पढ़ते रहिए। तो आइए हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं क्या ऑस्ट्रेलिया का मैप, और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के पहले बाहरी भागों में देखेंगे तब उसके आंतरिक भागों में। तो बाहरी भागों में कौन कौन से सागर से महासागर से ये घिरा हुआ है, कौन कौन से खाड़ी है, कौन कौन से महाद्वीपीय विस्तार है, कौन कौन से भूखंड है, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बाहरी भागों के बारे में जानते हैं कि उसके बाहरी भागों में कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है, कौन सा खाड़ी है, कौन सा ये है झील है, आदि सबों को देखते हैं। तो सबसे पहला कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, फिर बास जल संधि के आगे देखिएगा तो दक्षिणी महासागर, फिर हिंद महासागर, तिमूर की सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर और फिर कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया के खाड़ी के ऊपर जाइएगा तो एक संधि नजर आएगा, जल संधि, जिसका नाम है टॉरेस जल संधि। और टॉरेस जल संधि न्यू पापुआ गिनी जो कि एक स्थल है और ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि जिसका नाम है न्यू ऑफ यॉर्क, ये दोनों को अलग कर रहा है और दो जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है। किसको? कोरल सागर को और अराफुरा के सागर को। आपको ऊपर में दिख रहा होगा प्लस का चिन्ह हुए, तो जोड़ रहा है। फिर एकदम साउथ में नीचे आइएगा तो आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा कि एक जल संधि है जिसका नाम है बास जल संधि, और बास जल संधि दो जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है। कौन कौन सागर को जोड़ रहा है? तो दक्षिणी महासागर को जोड़ रहा है और तस्मान सागर को जोड़ रहा है, और दो मुख्य भूमि को अलग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया का मुख्य भूमि, ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया का राज्य राजधानी है वहां पे कौन? मेलबर्न, उसको अलग कर रहा है। और फिर किसको? तो तस्मानिया को अलग कर रहा है, यानी दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है, दो स्थलीय क्षेत्रों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। इसी को कहते हैं जल संधि। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। आंखें खोल लीजिए। अब फिर इसको मिटाते हैं और फिर आगे की बात देखते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूं। आपको माइंड में मेरा उद्देश्य है कि मैप को बैठा दिया जाए। अब जब पढ़िएगा इसके बारे में तब फिर आगे पता चलेगा कि प्रश्न कहां कहां से आता है और किस रेशियो में पूछा जाता है। लोकेशन आपको पता होगा तभी आप पेपर में कोट कीजिएगा। अब आपको पेन से मैप को बनाना है। तो आइए फिर मैप बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है मामला। मामले के लिए हम लोग सारे बातों को अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे,
तो मैं इसे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ इस टाइम। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैं ले लिया, आपको ये ऑस्ट्रेलिया का मैप बन गया। ये वाले जो आप छेद देख रहे हैं, ये वाले, ये तस्मानिया तक गया हुआ है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। यहीं पे एक बहुत बड़ा प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। यहीं पे आपको नजर आएगा ग्रेट बैरियर रीफ, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आइए हम इस महाद्वीप में देखते हैं इसके आंतरिक भागों में मरुस्थल और पठार और झील और अन्य प्रकार की अवस्था, कि उसकी वर्तमान की अवस्थिति क्या है और किस प्रकार है। सबसे पहले आप नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा तनामी, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। फिर यहाँ पे आएगा तो आपको नजर आएगा लेग अर्गाइल, लेग अर्गाइल मतलब झील, लेग अर्गाइल, अर्गाइल झील कह सकते हैं आप, लिख लीजिए अर्गाइल झील। अब यहाँ पे आइएगा तो आपको नजर आएगा माउंट ईसा, माउंट ईसा, माउंट यानी यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है क्या? माउंट, माउंट ईसा, माउंट ईसा। अब फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको नजर आएगा सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। कौन मरुस्थल? सिम्पसन मरुस्थल। और सिम्पसन मरुस्थल के नीचे आइएगा तो आपको एक झील नजर आएगी जिसका नाम है आयर झील। कौन झील? आयर झील। अब देख रहे हैं मैप में, आप देखिएगा ये सारा लोकेशन मिलेगा आयर झील। और आयर झील के नीचे आइएगा, तीस तरफ से एक नदी निकल रही है, एक नदी आ रही है जिसका नाम है डार्लिंग नदी। कौन नदी? डार्लिंग नदी। अब डार्लिंग नदी यहां से निकल रही है, फिर यहां से देखिएगा तो एक और नदी निकल रही है जिसका नाम है चचलालन, चचलालन, चचलालन नदी। और फिर एक और यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है मरे नदी। क्या नाम है? मरे नदी। और ये तीनों नदियां जो गिरती है वो आके गिरती कहाँ है? तो आपको ये गिरने वाली नदी है, ये सारी नदियां जो गिरती है वो गिरती है आपका यहाँ आके इनकाउंटर के खाड़ी में। यहाँ एक खाड़ी है जिसका नाम है इनकाउंटर की खाड़ी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। इसी के बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है ब्रोकेन्स हिल, ब्रोकेन्स हिल। और यहाँ पे फिर एक हिल नजर आएगा आपको रेडियम हिल, रेडियम हिल, रेडियम हिल। तो आपको यहाँ तक याद आ गया होगा सारा चीज कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मरुस्थल ये माउंटेन है? तो माउंट ईसा है, यानी माउंटेन है। यहाँ पे सिम्पसन मरुस्थल है, यहाँ पे आयर झील है, डार्लिंग नदी, चचलालन और मरे नदी मिलता कहाँ है? इनकाउंटर के खाड़ी में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आपको माउंटेन ऑफ रेंज नजर आ रहा होगा जिसका नाम था मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। यहाँ पे एक माउंटेन ऑफ रेंज नजर आ रहा होगा जिसका नाम क्या है? मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? मैकडोनाल्ड। ये आपका पर्वत है मैकडोनाल्ड। उसी के नीचे आइएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक और पर्वत दिख रहा होगा आपको, मूसा ग्रेव, मूसा ग्रेव। ये एक पर्वत है, आपको दिख गया होगा। इसी के बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लेग
मैके। कौन सा झील है? लेग मैके, लेग मैके। और उसी के नीचे आइएगा तो आपको नजर आएगा यहां कुलगार्ली, कुलगार्ली, कुलगार्ली। और यहां पे आपको नजर आएगा कुलगार्डी, कुलगार्ली और कुलगार्डी। क्या नजर आएगा आपको? कुलगार्ली, यहां पे सॉरी ये कुलगार्ली और कुलगार्डी। और ये दोनों के बीच में जो एक नजर आएगा आपको मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। कौन मरुस्थल? गिब्सन मरुस्थल। कौन नजर आएगा मरुस्थल? गिब्सन मरुस्थल। यहां पे एक आपको पठार नजर आएगा, आपको एक पठार नजर आएगा जिसको हम कहते हैं किम्बरले का पठार। कौन पठार? किम्बरले, किम्बरले का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है? किम्बरले का पठार है। आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो एक आपको माउंटेन रेंज नजर आएगा जिसका नाम है डार्लिंग माउंटेन रेंज। कौन? डार्लिंग माउंटेन रेंज, डार्लिंग माउंटेन रेंज। यहाँ पे आएगा तो कार्नेली झील है, कार्नेली झील, कार्नेली झील है। ये क्या है? झील है। ये सारी झीलें जो आपको इसी के आसपास नजर आएगी। यहां पे देखिएगा तो एक मैदान है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मैदान, ग्रेट विक्टोरिया मैदान यहाँ पे है। इसी के नीचे ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे आपको नजर आएगा नल्ला बोर का मैदान। कौन मैदान? नल्ला बोर का मैदान, नल्ला बोर का मैदान। याद रखिएगा कौन सा मैदान यहाँ आपको नजर आएगा? नल्ला बोर का मैदान। तो उसका उस महाद्वीप का यानी ओशिनिया महाद्वीप का इस तरह से अवस्थिति है। तो इस अवस्थिति को आप याद रखिएगा कि किस प्रकार जो चीजें हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप याद रखिएगा। उसके बाहरी वाले भागों को मैं बता दिया हूं। और आपको यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? माउंट ईसा, सिम्पसन मरुस्थल, आयर झील, डार्लिंग झील, चलालन झील, मरे झील। ये तीनों झील ये तीनों नदियां आती है, कहाँ मिलती है? इनकाउंटर के खाड़ी में। याद रखिएगा डार्लिंग झील। तो अब यहाँ पे ब्रोकेंस हिल है, रेडियंस हिल है, और फिर ये सारे क्या है? मरुस्थल है। यहाँ पे तनामी मरुस्थल है, यहाँ पे फिर अर्गाइल झील है, और यहाँ पे मैकडोनाल्ड माउंट रेंज है, और यहाँ पे मूसा ग्रेव माउंटेन रेंज है, और फिर यहाँ पे कुलगार्डी और कुलगार्ली दोनों के बीच में गिब्सन मरुस्थल, कार्नेली झील है। तो इस तरह से यहाँ पे मैके, लेग मैके है, यहाँ पे किम्बरले का पठार है, फिर यहाँ पे डार्लिंग माउंटेन रेंज है, नीचे नल्ला बोर का मैदान है, फिर यहाँ ग्रेट विक्टोरिया मैदान है। तो ये चीजें हैं जो आप विजुलाइज किए होंगे, आपको याद आया होगा। तो आपको इतना याद आ गया होगा तो आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, नहीं तो आज की कक्षा हम यहीं पे समापन करते हैं। बाकी मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। होली का टाइम है। थैंक यू जी।